आपको पैसिव सेंटेंस जो होते हैं ऑब्वियसली हम समझ नहीं पाते बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट थियोरेटिकली इज वेरी इजी बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकली लाइक इट बिकम्स सो टफ, समझ ही नहीं आता कैसे यूज करें। तो आज के इस इंपैरेटिव सेंटेंसेस में जो भी कहानी मैं बताने वाला हूं आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। प्लस अगेन वन वीडियो मींस इक्वल टू एवरीथिंग। Hello guys, welcome back to the channel and in this video we are going to see the last part of active and passive voice. Well, अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का तो प्लीज यू गोटा गो देयर, यू गोटा वॉच ऑल द रूल्स एंड ऑल द थिंग्स अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू चेंज एनी एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। हम कैसे चेंज करते हैं, क्या फॉर्मूलेज होते हैं, मॉडल लॉस के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं और पास्ट मॉडल के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं देन यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर व्हिच मींस व्हिच आई एम गोना टीच यू इन दिस वीडियो। तो पहले जाकर उसको आप देखें, देन फर्दर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, वेल उससे पहले मैंने आपको ये चीज बता दी कि पैसिव वॉइस इज अ काइंड ऑफ piece of cake because here what we are focusing into the action, we are not concerned about who has done the action exactly। हमारे बोलने का तरीका अलग हो जाता है लेकिन बात और मीनिंग बिल्कुल सेम होती है, उसमें चेंज नहीं होता है। समझ गए आप? हाँ सर ये तो हम जानते हैं, कुछ नया बताओ। तो आज मैंने आपको नया चीज पढ़ाना है, यानी होगा तो पैसिव वॉइस लेकिन काफी इजी होने वाला है। और ये नई चीज क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंसेस। वेल ठीक है सर, इंपैरेटिव सेंटेंसेस ये सुना सुना लग रहा है, क्या होता है सर? नाउ आई एम गोना टेल यू। सो इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एग्जैक्टली कमांड देते हैं, यही करते हैं। तो इन सभी को हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब आप ये पूछेंगे सर ठीक है समझ में आ गया, अब इनका भी तो वैसे ही फॉर्मूला लगाकर कर देंगे। वेल बिफोर दैट आई एम गोइंग टू लेट यू नो समथिंग गाइस कि आज आपको मैं बताऊंगा कैसे और किस तरह हम चेंज करने वाले हैं पैसिव फॉर्म में। प्लस जो भी बताना है बहुत इजी वे से बताना है सो दैट एक 4th क्लास का बच्चा भी इस टॉपिक को काफी इजी वे से समझ सके। प्लस आपको इस वीडियो में इसके बारे में यानी पैसिव सेंटेंस जो होते हैं ऑब्वियसली हम समझ नहीं पाते बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट थियोरेटिकली इज वेरी इजी बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकली लाइक इट बिकम्स सो टफ, समझ ही नहीं आता कैसे यूज करें। तो आज के इस इंपैरेटिव सेंटेंसेस में जो भी कहानी मैं बताने वाला हूं आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। प्लस अगेन वन वीडियो मींस इक्वल टू एवरीथिंग। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है क्योंकि ज्यादा टॉपिक है नहीं, लेकिन जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी चीजें हैं, सब कुछ क्लियर लाइक क्रिस्टल क्लियर होने वाला है अभी। ऑलराइट गाइस, आर यू रेडी टू गो? आर यू ऑल सेट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लाइक कोई भी बिना समय बर्बाद किए चलिए आ जाते हैं। सो इंपैरेटिव सेंटेंसेस, वेल क्या होता है? सो मैंने आपको बताया इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिन सेंटेंसेस में आप ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, यही सब करते हैं, एडवाइस देते हैं। ओके सर ये भी समझ में आ गया। अब आप इसे कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए उसमें आने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा लेट के कॉन्सेप्ट बताने हैं। अब क्यों बताने हैं ये बात की बात है, बट अभी आप देखें, ठीक है। सो इससे पहले आप क्या देखेंगे? लेट के कॉन्सेप्ट। देखिए लेट क्या होता है, एक मेन वर्ब की तरह यूज होता है। यस और नो गाइस? एग्जैक्टली वी नो दैट। एग्जैक्टली लेट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेट ही होता है। जैसे हम कट बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये तो समझ आ गया। अब इसका पैसिव कैसे बनाते हैं? देखो ये सिंपल है, पैसिव बनाने का जो ट्रिक है, जो फॉर्मूले हैं ऑब्वियसली सेम फॉलो करते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। तो हम वैसे ही करते हुए इसका भी पैसिव बना देंगे। तो चलिए देखते हैं फिर इसका क्या रिलेशन है इंपैरेटिव सेंटेंसेस से, वो तो मुझे बताना ही है। आ जाइए। सो लेट एज अ मेन वर्ब। ऑलराइट गाइस, सो पहला देखें आप, ही लेट्स मी गो होम, वो मुझे घर जाने देता है, यही बात है ना? हाँ जी सर। अब मैंने ऑब्वियसली इसे बताया है, पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली ही लेट्स मी, तो ये मी है ना, ऑब्जेक्ट मैं हूं ना, मुझे जाने दे रहा है। तो आई, अब ऑब्वियसली ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल किसमें चेंज कर दे, जल्दी बताओ? इज एम आर। तो यहां क्या हो जाएगा? आई एम। थर्ड फॉर्म जानते ही हैं, लेट ही होता है। आई एम लेट गो होम बाय हिम, मुझे उसके द्वारा घर जाने दिया जाता है कि नहीं? बन गया? हाँ सर बन गया। नेक्स्ट देखें, यू शुड लेट हिम डू इट, आपको उसे यह चीज करने देनी चाहिए। सो किसको? उसे। सो ही शुड बी, ऑब्वियसली मॉडल वर्ब के बाद बी आता है। हाँ सर, ही शुड बी लेट डू इट बाय यू, है ना।
उसे वो चीज आपके द्वारा करने देनी चाहिए। आसान है ना? आसान है, कुछ भी नहीं है, मैंने कोई जादू नहीं किया, बस मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ना ये चीज समझ नहीं आती है, वो लेट को ना कुछ अजीब तरीके से देखने लगते हैं। सो वैसे भी लेट के कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया था। किसमें जल्दी बताओ? कॉस्टिव वर्ब में। इफ यू हैवंट सीन दैट गाइस, दिस इज द टाइम यू मस्ट बी वॉचिंग दैट, अदरवाइज समझ में कैसे आएगा। चले इतनी सी कहानी थी। अब आपको यूज कैसे होगा, कैसे बताना है, तो वो तो मैंने बताना है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इनके लिए यूज करते हैं। देखो, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपको फॉर्मूला याद रखना है। सर रूल क्या है बताओ, जल्दी कम ऑन। लेट, दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू, इसी वजह से मैंने आपको बताया है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों होता है यार? क्योंकि इसी से मीनिंग क्लियर होती है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, सब कुछ क्लियर है। ठीक है ना? तो लेट होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके सर, याद रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाते हैं तो आपको लेट का यूज करना है। देन फर्दर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट किससे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से लिखेंगे, है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। देन फर्दर आपको बी लिखना है, ये चीज याद रखनी चाहिए, याद रखना है, बी लिखना ही लिखना है। अगर नेगेटिव होगा देन वी गॉट टू राइट नॉट बी। ओके, देन द थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली विच वी आर प्रीटी मच नोन अबाउट दैट, कि थर्ड फॉर्म ही होता है पैसिव की जान, है कि नहीं? चले अब देखिए एग्जांपल्स। शट द डोर, मैंने कमांड किया ना, ऑर्डर दिया ना आपको एक टाइप से, शट द डोर मींस व्हाट? अब ऑब्जेक्ट क्या है जल्दी बताओ? डोर। सो लेट पहले आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। लेट द डोर, फिर बी, ऑब्वियसली बी, एंड शट जो आपका थर्ड फॉर्म है, शट। ओ हो सर, समझ आ गया। तो ऐसे बनाते हैं पैसिव। अब सोचो, अगर मैं वो जो फॉर्मुलेस आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हूं, इफ आई वुड हैव गिवन दिस क्वेश्चन टू यू, वुड यू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Would you have been able to solve this question? Not at all. I think so, because most of the audience and most of the students are not able to do so. तो मैं भी वही एक्सपेक्ट करता हूं। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। समझ गए? हाँ सर। दूसरा देखें, क्लीन योर रूम। अब क्या है जी ऑब्जेक्ट, जल्दी बताओ? रूम। सो लेट योर रूम, आपका रूम है ना, योर रूम बी क्लीन्ड, मतलब क्या? आपका रूम क्लीन किया जाना चाहिए, खत्म। अब किससे किया जाना चाहिए जरूरी नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट देखें। प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। सो अब मैं हूं ना, मी। ओके, सो लेट मी हेल्प, लेट मी बी हेल्प्ड। देखो अब आप बोलोगे सर यहां तो ऑब्जेक्ट ही है ऑब्वियसली, तो सर आपने उस पर फोकस ही नहीं किया कि कौन मदद करे आपकी, है कि नहीं? प्लीज हेल्प मी, आप ऑब्जेक्ट साइड में है तो उसी को उठा के रख देंगे। लेट मी बी हेल्प्ड, मेरी मदद की जानी चाहिए और मेरी मदद की जाए, यही बोल रहे हैं, मेरी मदद की जाए। ओके, डू नॉट टच इट, उसको टच ना करें। अब सर देखिए आपस नॉट नेगेटिव आ गया, वो डू है, ठीक है। अब हम कैसे चेंज करेंगे? देखो अब आपको ना वैसे नहीं सोचना है, ठीक है, टेंस जो मैंने आपको बताया था अभी। नाउ यू गॉट टू पुट योर माइंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो मैंने अभी आपको समझाया। देखे क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा। लेट पहले लगा देना है, इट ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इट, सो लेट इट नॉट, देखे लेट इट नॉट। अब ऑब्वियसली मैंने बताया ये चीज कि बी अभी नहीं लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो पहले नॉट बी होगा। लेट इट नॉट बी टच्ड, उसे छुआ नहीं जाना चाहिए और उसे छुआ ना जाए, यही तो बात है। हाँ सर, नाउ आई हैव मेड माई पॉइंट्स क्लियर, अभी समझ में आ गया मेरे को। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है, इतना ही याद रखना आपको। देखे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सो क्या हो जाएगा जल्दी बताएं। लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ सर, अब ये इस टाइप के सेंटेंसेस तो मुझे कोई डाउट ही नहीं आने वाले सर, यूं ही बनाने वाला हूं। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट गाइस। ये चीज आसान है, मैं जानता हूं। अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस में ये छोटी सी बात हो गई जब आप डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं, लेकिन तब क्या जब लॉन्ग सेंटेंसेस में आप एक्चुअली में रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं लोगों को, है ना? जैसे आप बोलते हैं प्लीज आप मेरे यहां आ जाइए, तब ना थोड़ा सा जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं एग्जैक्टली। तो उनके लिए हम अलग तरीके से ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं पैसिव वॉइस में। पूछे कैसे? और भी क्लियर वे से, इजी है, टेंशन नहीं लेना। देखिए आप, ऑलराइट, देखो आप। So, for some sentences, as I've already mentioned here, for some sentences, how the structure is gonna be like this, okay? Request, जब आप request करेंगे तो कैसे बोलेंगे? You are requested to. अब यहां आता है twist. Twist क्या है? याद रखें, जब भी आप expression use करते हैं, you are requested to. It means now you already the past form is there. Now you do not have to use third form of the verb. You got to use what? Base form, which means V1 यूज करना है जी, याद रखिएगा। अब इसी तरह जब आप ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे तो क्या हो जाएगी? यू आर ऑर्डर्ड, या फिर
कमांडेड टू, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बस यही करना है, नथिंग एल्स। एडवाइस होगा तो यू आर एडवाइज्ड टू, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर कोई चीज मना करेंगे सर नेगेटिव के लिए, मना करेंगे देन व्हाट, तो आपको यूज करना है यू आर फॉरबिडन टू, फॉरबिडन, ओके, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दिस इज समथिंग दैट यू जस्ट हैव टू नो इट, और ऐसा कुछ नहीं इसको रटना है। दिस इज अ काइंड ऑफ वन जो कॉमन सेंस की वाली बात होती है, हमको समझ में आती है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। एग्जांपल तो बताएं आप, अरे कहां जा रहे हैं, देखिए एग्जांपल देखें आप। ओके, ऑलराइट गाइस, सो गेट आउट ऑफ माय हाउस, गेट आउट ऑफ माय हाउस। अब यहां कोई लेट जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा ना यूज करेंगे, सोचो, खुद दिमाग लगाओ, इट वॉन्ट मेक एनी सेंस, विल इट? नॉट एट ऑल। सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक, अब गेट आउट ऑफ माय हाउस, ऑर्डर दे रहे हो ना, तो क्या बोलोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर टू, अब लगा दीजिए बेस फॉर्म, गेट आउट ऑफ माई हाउस। गॉट मत कर देना यार, गलत हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर, ये तो बहुत इजी है, मैं जानता हूं इजी, तभी तो आपको बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। काइंडली डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, दिस इज क्या कर रहे हैं आप, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? सो यू आर रिक्वेस्टेड टू, आप क्या टू लगा देंगे? सर नेगेटिव है, इफ दिस इज द नेगेटिव वन, डू नॉट, ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसी में ट्रिक है, ओके, नॉट को पहले रख देना, टू को बाद में लगा देना। अभी मैंने आपको नरेशन बताना, उसमें भी कुछ ऐसे ही लॉजिकल टॉपिक्स आने वाले हैं, सो यू जस्ट हैव टू कीप योर माइंड ओपन, ताकि वहां भी आपको इजी वे से समझ में आ जाए। ओके सर, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक इन पब्लिक, है ना, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप पब्लिक प्लेस में स्मोक ना करें। ओके, माइंड योर ऑन बिजनेस, आप अपने नेबर्स को बोल सकते हैं, एग्जैक्टली, माइंड योर ऑन बिजनेस। ऑलराइट, सो यू आर एडवाइज्ड टू माइंड योर ऑन बिजनेस। लीव द रूम एट वंस, एक बार में घर को छोड़ दो। सो यू आर ऑर्डर्ड टू लीव द रूम एट वंस। देयर इज नथिंग काइंड ऑफ मैजिकल एंड रॉकेट साइंस, इट्स अ पीस ऑफ केक, आई नो दैट, सो आई एम नॉट गोना वेस्ट एनी टाइम हियर। नाउ लेट्स जंप इनटू समथिंग एल्स व्हिच might not be taught to you by anyone's, by any of the teacher. So I want it that you should be knowing all these rules and all the factors. अभी जो मैंने आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको कुछ नया, like something that you might not have got from anyone. Don't you believe me? Don't you agree? Let me jump on it that. Okay guys, so let's see. देखें आप, prepositional phrases. Okay, so prepositional phrase never change. अब इसका मतलब क्या है, मतलब जिसमें prepositional phrases होते हैं ना, अब ये कैसे होते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको एग्जांपल बताने वाला हूं, you will get it better, exactly. तो इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, इनको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे या नहीं होंगे वो देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, preposition phrases में चेंज नहीं होगा, never change, मतलब क्या, preposition phrase यानी preposition जो होगी वो चेंज नहीं होने वाली है। कैसे, देखें आप, So I have written what something here, guys. See, active जो रहेगा, okay, verb plus preposition, कुछ इस टाइप से रहता है। जब preposition आती है, verb के बाद preposition आएगी, और preposition में कोई भी change नहीं आएगा। So that is something that you need to put your mind into. देख रहा है, बस इतना समझना है आपको कि प्रेपोजिशन में चेंज नहीं होगा। तो कभी भी आप प्रेपोजिशन वाले एक्सप्रेशन देखेंगे ना और उनका पैसिव बनाएंगे, तो ये चीज आपको हिट अपने आप करने वाली है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको टेंशन नहीं लेना, अब एग्जांपल देखना है, अच्छे समझना है। देखें आप एग्जांपल्स। ऑलराइट, सो लेट्स गो विद एग्जांपल्स गाइस। ओके, फाइन, देखें आप। सो दे लिसन टू द म्यूजिक, यानी वो म्यूजिक सुनते हैं, दे लिसन टू द म्यूजिक, ठीक है। सो अब ऑब्जेक्ट ये है, हम जानते हैं, सो वी गोना बी पुटिंग हियर म्यूजिक इज लिसन्ड टू। देखो अब मैंने ये ऑब्वियसली ये जो चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये फ्रेजेस लाइक प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, तो याद रखना इनका इंपेरेटिव से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो फॉर्मूले लगने वाले हैं ना, ऑब्वियसली द प्रीवियस वन जो मैंने प्रीवियस में आपको वीडियो बनाया था ना, इसी का पैसिव का, तो वही फॉर्मूले यहां भी यूज करने हैं। अब हम जानते हैं ये क्या है, बताओ आप, प्रेजेंट सिंपल है, तो हम इज एम आर यूज करेंगे। सो ऑब्जेक्ट क्या है, म्यूजिक, तो यहां पास आप दा लिख सकते हैं, देयर इज नथिंग एल्स, ओके। सो द म्यूजिक इज लिसन टू, यानी म्यूजिक को सुना जाता है। अब किसके द्वारा, इस पे फोकस नहीं है, ठीक है ना, तो हमने दे का मेंशन नहीं किया। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट देखें गाइस। ओके, सो दे, sorry not this pen, okay, see, they looked for the baby. Looked for the baby means ढूंढना, like चाहना, बेबी चाहते, ओके। सो दे लुक्ड फॉर द बेबी, सर्च करना ऑब्वियसली। सो अभी आपके पास ऑब्जेक्ट हमारे पास बेबी है, सो द बेबी वॉज लुक्ड फॉर, एग्जैक्टली। तो देखो प्रीपोजिशन आपका लास्ट में आ रहा है,
तो वो मीनिंग भी कहीं ना कहीं एडवांस निकल रही है। याद रखना, आपको जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में प्रीपोजिशन लास्ट में रहता है ना, थोड़ा सा वो एडवांस सुनाई देता है, दैट यू नीड टू नो, जान लें आप इसके बाद। तो कभी भी आप बनाएंगे ना, तो आपको ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है ना? ओके सर, फाइन, नहीं होगी। समवन ब्रोक इनटू द पेट शॉप, यानी कोई पेट शॉप को तोड़ के अंदर घुस गया, ऐसी ही बात हो रही है। सो ऑब्जेक्ट क्या है? द पेट शॉप। सो द पेट शॉप, अब ये ब्रोक है, पास्ट सिंपल वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे, वॉज ब्रोकन इनटू, ठीक है ना? कहानी क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट वन देखिए, समवन शाउट्स एट द मैन, शाउट्स एट द मैन, तो कैसा हो जाएगा? द मैन इज शाउटेड एट, यानी मैन पे शाउट किया जाता है, किसके द्वारा? इस पे फोकस बिल्कुल नहीं है, समझ गए आप? अब नेक्स्ट देखो, अब क्या बताने वाला हूं मैं आपको, नॉट टू यूज बाय। वाई मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं? देखो, ऐसे बहुत सारे कॉमन एक्सप्रेशंस होते हैं, जब आप पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो हम बाई का यूज करते हैं, क्योंकि हमको तो पढ़ाया भी गया है। बाई मतलब किसी को बताना कि वो काम किसके द्वारा किया गया है, उसको हम बाई से बताते हैं। लेकिन रुक जाए, हर जगह ऐसा नहीं होता है। कई जगह ऐसे एक्सेप्शंस और चेंजेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, मतलब अलग प्रीपोजिशन से मेंशन होंगे। कैसे सर? देखें आप, जैसे मैंने बोला ही नोज यू, अब इसका आप क्या बनाएंगे? पैसिव। सो यू आर नोन बाय हिम, यही बोलेंगे। बाय हिम तो ये गलत है, बाय हिम आप यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे? यू आर नोन टू हिम, है कि नहीं? दिस इज एक्चुअली गिविंग द राइट मीनिंग गाइस, यू नीड टू नो दिस। आपको यही यूज करना। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर? मीनिंग सबसे अच्छी जो क्लियर निकल रही है वो इसी प्रपोजिशन से निकल रही है। तो सर हमको पता कैसे चलेगा किस वर्ब के लिए कैसे प्रपोजिशन यूज करें, मतलब किस प्रोनाउन के लिए किस तरह और कैसे प्रपोजिशन यूज करें? तो देखो, इसके लिए जो वर्ब्स है ना, वो मैंने क्लासिफाइड कर दिए हैं और आपके लिए एक प्रॉपर सा नोट्स लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहां पास, ठीक है? और ये चीज आपको याद रखनी है, यानी टू कब लगाना है? जब ऐसे वर्ब देखेंगे आप, लाइक पैसिव में, यानी थर्ड फॉर्म में रहेंगे, मैरिड, नोन, ऑब्लाइज्ड, तो आप टू का यूज कर देंगे। ओके सर, वी गोना डू दैट। अभी हमको समझ में आया। तो अगर आप एट का यूज करते हैं तो कैसे वर्ब्स के साथ? ऑब्वियसली लॉफ्ट, शाउटेड, सरप्राइज्ड, अनॉयड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, इनके साथ। और याद रखना, यहां पास एक चीज मिस्टेक करते हैं लोग, मैरिड के साथ विथ का यूज ज्यादा करते हैं, वहां टू होता है, विथ नहीं होता है, ये चीज याद रखना आप। नेक्स्ट देखें, विथ का कहां यूज करेंगे जी? जब प्लीज्ड, डिसगस्टेड, इंप्रेस्ड, ये सभी वर्ब्स होंगे तो आप इनका यूज करें। मैंने कॉमन लिखा है, रटना नहीं है, बस समझना है। इन, इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, एब्जॉर्ब्ड, कंटेन्ड, इनके साथ आप यूज करते हैं। देखो, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू जस्ट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ थॉट इनटू दिस। बस ये एक पार्ट होता है, मैंने बता दिया ताकि आप कभी भी डाउट्स फेस ना करें, और साथ ही साथ कभी भी कोई चीज कॉम्प्लेक्स होती है तो आप समझ पाए जल्दी, ठीक है ना? बाकी इट्स नॉट समथिंग कि आपको इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है गाइस? ठीक है, ऑलराइट सर, वी गॉट इट, बट just be there guys, because I'm going to tell you very important today, because अभी तक आपको मैंने इंफिनिटिव का छोटा सा आइडिया दिया था। याद होगा आपको कि जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, है ना, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, उसमें मैंने इसकी बात की थी। वर्ब्स में एग्जैक्टली फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स होता है, याद होगा आपको। तो वहां पास इंफिनिटिव बताते हैं। देखो, अभी इंफिनिटिव आप इतना समझो, क्योंकि इसका खुद का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं इंफिनिटिव एंड जेरेंट, जो कि बहुत मजेदार है। सो इंफिनिटिव क्या होगा? 2 + V1 के साथ हो गया, 2 प्लस बेस फॉर्म। ऑलराइट, अब इसका कभी भी याद रखें, 2 और V1 जब भी इंफिनिटिव वर्ब होगी सर, तो उसको टेंसेस की तरह चेंज मत करते ना, बस इसको याद रखना आप, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं करेंगे सर। सो 2B + V1 V3, ये ऐसा बना देंगे। आप क्या करेंगे? सिंपल 2 का 2 रहने देंगे, उसके बाद में क्या? B का यूज कर देंगे, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैसे? एग्जांपल बताओ सर। देखो, ही नीड्स टू क्लीन द रूम। आप देख पा रहे हैं क्या ये है? क्या ये इंफिनिटिव? हाँ सर। तो अब ये मत करना, ये जो नीड्स है ना, एस और यस यानी प्रेजेंट सिंपल, मतलब क्या करेंगे सर? इज एम आर लगा देंगे? नो गाइस। सो ऑब्जेक्ट रखे पहले, द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, एग्जैक्टली, टू बी क्लीन्ड बाय हिम, है कि नहीं? हाँ सर, समझ में आ गया। सो रूम क्लीन किया जाता है और नीड्स टू क्लीन, रूम क्लीन किया जाना चाहिए उनके द्वारा, ठीक है ना? सॉरी, उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वन, यू हैव टू टीच हिम एवरी डे, आपको उसे हमेशा पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना? सो ही हैज टू, देखो हैव टू किस में? हैज टू चेंज हो गया क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही हैज टू बी टॉट बाय यू एवरी डे, उसको हम हमेशा आपके द्वारा पढ़ाया जाता है और पढ़ाना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली अ पैसिव वे, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द इंफिनिटिव वर्ब्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो दिस इज इट for the passive voice, and I told you everything what it needs
टू मेक यू परफेक्ट। मैंने हर वो चीज बता दी है, मैंने इन्फिनेटिव्स और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अलग अलग तरीके बता दिए हैं, और इवन कैसे कहां क्या क्या होता है, लेट का मेन यूज का क्यों होता है पैसिव में, ये भी आपको क्लियर कर दिया है। नाउ आई बिलीव एवरीथिंग इज क्लियर एंड आई हैव मेड द 2 वीडियोस ऑन दैट, बिकॉज पहले वीडियो में इसलिए समझाया क्योंकि ऑलरेडी उसमें मैंने टेंसेस चीजें वाली फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था। अगर आपने नहीं देखा, मस्ट सी, बिकॉज दैट वन वीडियो कंटेन्स अ लॉट ऑफ वैल्यू गाइस। सो आई होप अगर वीडियो नहीं समझ आया हो तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, समझ में आएगा। इफ यू हैव एनी कंप्लेन और एनी काइंड ऑफ फीडबैक, यू आर वेरी मच इन्वाइटेड इनटू माय कमेंट सेक्शन एज वेल एज वेयर आई एम सो एक्टिव ऑन काइंड ऑफ Instagram. I would definitely welcome you there and please मुझे वहां फीडबैक दें, वहां मुझे बताएं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, and I'm gonna do it. So आई होप सो कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आपको मिली होगी जिसमें आप काफी ज्यादा कहीं ना कहीं इंप्रेस हो जाएंगे दूसरों को वीडियो शेयर करने में। तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपकी जो बिल हिट होती है ऑब्वियसली तो वो मेरा अपडेट तो आते रहेगा ना, देखते रहेंगे आप वीडियो, है कि नहीं। सो आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन guys, thank you so much first of all, okay, being here, and we call it a day, and thank you so much again. Keep laughing, keep smiling, and keep learning. Bye.